पिछले 24 महीने में जिस तरीके से भारत के आंतरिक दुश्मन जो विदेशों में छिपे बैठे थे एक एक करके मारे जा रहे हैं, भारत पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। कहीं भारत भी मोसाद जैसे रेथ ऑफ गॉड मिशन पर काम तो नहीं कर रहा? राम राम मित्रों, अप्रैल 2001 को यह तस्वीर भारत के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापी। इस तस्वीर ने सभी भारतीयों के मन में दहशत भर दी। इस तस्वीर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बांग्लादेशी ग्रामीण हैं और बांस पर किसी ताजे शिकार सा लटका हुआ यह इंसान कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का जवान है। यह उन 16 जवानों में से एक है जिन्हें बांग्लादेश राइफल्स के जवानों ने तड़पा तड़पा कर मारा। पूरा देश असहाय होकर देखता रहा, क्योंकि कहने के लिए युवा परमाणु देश भारत छोटे से बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही करने में विफल रहा। भारत और भारतीय नम्र निंदा के साथ इस अपमान के घूंट को पी गए। इस दुखद और शर्मनाक तस्वीर को भारत के मुख्य समाचार पत्रों ने कैप्शन दिया, इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट। भारत एक नरम देश है। भारतीयों ने इस निराशाजनक हेडलाइन को स्वीकार कर लिया। हर बढ़ते आतंकवादी हमले के साथ यह हेडलाइन और बड़ी और गहरी होती गई। परिणाम निकला मुंबई का 26/11 आतंकवादी हमला। ऐसा लगता था कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां मानो सो रही हों। भारत कार्यवाही के नाम पर पाकिस्तान को डोजियर्स भेजा करता था और पाकिस्तान उन कागज के टुकड़ों का गोला बनाकर कूड़ेदान में फेंक देता था। जब भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के उभरते आतंकवाद की शिकायत अमेरिका के राष्ट्रपति से की, तब भारत के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कहकर बुलाया गया। उस दिन से लेकर आज तक जब कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की खुफिया एजेंसी पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगा रहा है, इन 10 सालों में भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। भारत की उभरती ताकत का लोहा पूरा विश्व मानता है। विश्वास मानिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर नेशन भी भारत को एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में देखने की गलती नहीं कर सकता। सबको पता है कि भारत आज एक सशक्त और समृद्ध देश है जो जैसे को तैसे में विश्वास रखता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इन 10 सालों में भारत को नया टैगलाइन मिला, अ हार्ट स्टेट। ये मोदी का भारत है जिसके सेनापति हैं अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। अजीत डोवाल का सीधा सा सिद्धांत है डिफेंसिव ऑफेंस, यानी रक्षात्मक अपराध, जिसके तहत आप उस स्थान पर वार करते हैं जिस स्थान ने अपराध को जन्म दिया है। जब से नरेंद्र मोदी ने इस देश की सत्ता को संभाला है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत ने दुश्मनों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि तू एक और भारत में 26/11 करके देख। तू एक हाथ से आतंकवादी भेजेगा और दूसरे हाथ से बलूचिस्तान खो बैठेगा। शुरू से ही भारत ने दुश्मनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। भारत सरकार ने 2015 में म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन चलाया। 2016 में उरी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 72 दिनों तक डोकलाम में इंडियन आर्मी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर चीन के
होश उड़ा दिए। भारत एक ऐसा देश है जिसे बाहरी दुश्मनों के साथ साथ आंतरिक दुश्मनों से भी लड़ना पड़ता है, लेकिन पिछले 24 महीने में जिस तरीके से भारत के आंतरिक दुश्मन जो विदेशों में छिपे बैठे थे एक एक करके मारे जा रहे हैं, भारत पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं। कहीं भारत भी मोसाद जैसे रेथ ऑफ गॉड मिशन पर काम तो नहीं कर रहा, जैसे इजराइल ने 1972 में एक एक करके म्यूनिख आतंकवादियों को मारा था। कहीं वैसे ही भारत भी खालिस्तानी आतंकवादियों का सफाया तो नहीं कर रहा। महज ये एक संयोग तो नहीं हो सकता, कहीं ये प्रयोग तो नहीं है। यही एक विचारणीय बिंदु है। आइए जानते हैं कैसे 2019 के बाद से एक एक करके खालिस्तानी आतंकवादियों का विकेट गिर रहा है या कहीं गिराया जा रहा है। 72 घंटों में 3 खालिस्तानी वांटेड आतंकवादियों को ढेर किया गया। खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा की नवंबर 2022 में कथित तौर पर नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण लाहौर के अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसकी मौत के ठीक एक दिन बाद इटली में खालिस्तानी आतंकवादी और रिंदा का सहयोगी हैप्पी सांघेरा मारा गया। 24 घंटे के अंदर ही खालिस्तानी आतंकी कुलविंदर जीत सिंह खानपुरिया को बैंकॉक से लाए जाने की संभावना बताई गई और दिल्ली में दिखाई गई गिरफ्तारी। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ब्रिटेन में भारतीय मिशन को निशाना बनाने वाले खालिस्तानी चरमपंथी अवतार सिंह खांडा की जून 2023 में बर्मिंघम अस्पताल में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में कनाडा के एक शहर में गुरुद्वारे के पास 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट था। एनआईए ने उसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। वह फर्जी पासपोर्ट के साथ अवैध रूप से कनाडा में दाखिल हुआ था और प्लम्बर का काम किया करता था। ये सारे के सारे भारत के दुश्मन थे, भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे थे। मुझे नहीं पता और ना ही किसी के पास भारत और भारत की खुफिया एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत है जो यह सिद्ध कर सके कि इन हत्याओं के पीछे मोदी सरकार या भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे इनके कर्म थे इनका अंत ऐसा ही होना था। 1980 के दशक से अफगानिस्तान आपस में युद्धरत है। आज अफगानिस्तान पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान जो आतंकवाद का पोषक था आज भूखमरी का शिकार हो चुका है, खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहा। जस्टिन ट्रूडो को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए और आतंकवादियों का बाप नहीं बनना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो को समझना चाहिए कि जैसा पेड़ आप लगाओगे आपको फल भी वैसे ही मिलेंगे। खैर, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मास रिपोर्टिंग करके मेरी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे चैनल की रीच खत्म हो गई है। आज मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य साझा करें। जय जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।